हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रोमन इंस्टीट्यूट पर। आज का ये जो वीडियो है हमारा 12th क्लास फिजिक्स का रहेगा। फिजिक्स में हमारा देखिएगा 12th फिजिक्स। फिजिक्स में हमारा लेसन 4 हमने स्टार्ट किया था, उसकी थ्योरी चल रही है। आज हम आपको प्राकृतिक चुंबक, कृत्रिम चुंबक, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, चुंबकीय क्षेत्र, ये सारी चीजें क्लियर कराने वाले हैं। तो पहले समझते हैं प्राकृतिक चुंबक और ये कृत्रिम चुंबक क्या होता है। तो ये देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक चित्र दिखा रहा हूं, ये देखिएगा। ये जो एक पत्थर है, एक प्रकृति में पाए जाने वाला एक काला पत्थर है। और ये इसका एक गुण है कि ये लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को, यानी कि लोहे के बारीक टुकड़ों को आकर्षित करता है। क्या करता है? लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करता है। इसी को हम प्रकृति में पाए जाने वाला प्राकृतिक चुंबक कहते हैं, क्योंकि ये मैग्नेटाइट अयस्क होता है एक प्रकार का। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा परिभाषा क्या है कि प्रकृति में एक ऐसा काला पत्थर पाया जाता है जिसमें लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण होता है। और इसे स्वतंत्रता पूर्वक धागे से बांधकर लटका दें तो यह एक निश्चित दिशा, उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, जिसे हम प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। यानी कि ये कैसा है? एक चुंबक की वो सब प्रॉपर्टी है। चुंबक का मतलब क्या है? जिसको हम ऐसे स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें तो वो हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ही ठहरता है, चुंबक। तो वैसी ही ये प्रॉपर्टी दर्शाता है, लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को ये अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, इसलिए हम इसको प्राकृतिक चुंबक बोलते हैं। यह लोहे का एक ऑक्साइड होता है जिसको हम बोलते हैं Fe3O4। ठीक है, इसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है, ये प्रायोगिक कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं है। हालांकि ये लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है, लेकिन हम इससे कोई प्रैक्टिकल नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब प्रायोगिक तौर पर, यानी प्रैक्टिकल ट्रायल इससे नहीं कर सकते, लाइब्रेरी लैब में हम इससे एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं। यानी कि ये पूर्ण रूप से चुंबक नहीं है। चुंबक का एक मिला जुला अयस्क है, एक प्रकार से ऑक्साइड है लोहे का, जो लोहे के टुकड़ों को आकर्षित करता है। अब आता है कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक क्या होता है? लोहे, फौलाद व निकिल से बनाए गए वे चुंबक जो किसी निश्चित आकृति के होते हैं उनको हम कृत्रिम चुंबक कहते हैं। जैसे कि दंड चुंबक, छड़ चुंबक, नाल चुंबक। नाल चुंबक समझते हो? देखिए, इसकी कोई आकृति नहीं है, इसकी कोई भी एक आकृति नहीं है। ठीक है, लेकिन इसकी एक आकृति है, एक नाल बन रही है, घोड़े की नाल। देखिए, हॉर्स शूज, हॉर्स का सूज जैसा बन रहा है ना, हॉर्स शूज, यानी कि इसको नाल चुंबक बोलते हैं। ये है आपकी दंड चुंबक, यानी बार चुंबक, यानी कि आप बोलोगे इसको दंड चुंबक। बहुत से प्रैक्टिकलों में, यानी कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकलों में ये वाली चुंबक हमारी काम में लाई जाती है। ठीक है, जो एस है इसमें साउथ पोल, नॉर्थ, नॉर्थ पोल को दर्शाता है। बात समझ में आ गई होगी आपको। चुंबक के कुछ गुण होते हैं। अभी पहले मैं नॉर्मली चुंबक के गुण बता रहा हूं। चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, खींचता है। चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दे, यानी कि स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। यदि ये मेरे पास मार्कर जो है ये आपका चुंबक का होता और इसको मैं ऐसे स्वतंत्रता पूर्वक लटका दूं धागे से बांधकर, तो ये हमेशा घूम जाएगा और उत्तर दक्षिण दिशा में रुकेगा। जो सिरा इसका उत्तर दिशा में होगा उसको उत्तरी ध्रुव, जो सिरा दक्षिण दिशा में होगा उसको हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ठीक है, दो चुंबकों के विजातीय ध्रुव को आकर्षित करते हैं। देखिएगा, ऐसे समझो, इसको मैं यहां पर समझाऊंगा। जैसे कि एक चुंबक है मेरे पास, ये मेरे पास एक चुंबक है, इसमें दो ध्रुव होंगे, एक एन होगा और एक इसमें एस होगा। ठीक है, हमेशा एन और एस, एक दो चुंबक जो होंगे, ये जब ये दोनों विजातीय ध्रुव हैं, यानी साउथ पोल के पास नॉर्थ पोल लेकर आएंगे, तो ये एक दूसरे के पास अट्रैक्ट करते हैं, यानी इनके बीच में क्या होगा? आकर्षण होगा। और जब हम एक
साउथ के पास दूसरा साउथ पास में लेकर आते हैं, तो ये एक दूसरे को रिपल्स करेंगे, यानी कि एक दूसरे को दूर। चुंबक से कभी बचपन में आप खेले होंगे, हर बच्चा खेलता है, एक चुंबक के साथ दूसरी चुंबक पास में लेकर आते हैं, एक बार तो चिपक जाती है, यदि हम उसको घुमा देते हैं तो दूसरी चुंबक वैसे छोड़ देंगे तो आगे आगे भागती रहती है, यानी कि उस पर कुछ लग रहा है, कोई ना कोई फोर्स, तो उस पर लगता है प्रतिकर्षण बल। तो यानी कि सजातीय, इनको बोलेंगे हम विजातीय ध्रुव। क्योंकि ये अलग अलग हैं, ये एक जैसे हैं, यानी कि सजातीय। सजातीय ध्रुवों में हमेशा प्रतिकर्षण होता है और विजातीय ध्रुवों में हमेशा आकर्षण होता है। यदि एक चुंबक है, इसको यदि बीच से मैं तोड़ दूं इस तरीके से, तो एक चुंबक को हमने ऐसे तोड़ दिया, जैसे ये नॉर्थ पोल था, और हमने इसको तोड़ दिया, और इस तरह से तोड़ दिया। ये वाला साउथ था, ये साउथ, तो इसमें अपने आप नॉर्थ पोल बन जाएगा, ये साउथ बन जाएगा। इसको भी यदि आप तोड़ दोगे, इस तरह से ये आपने तोड़ दिया, तो ये वाला साउथ है तो ये आपका नॉर्थ बन जाएगा, ये वाला नॉर्थ है तो ये आपका साउथ बन जाएगा। मतलब एक चुंबक के हमेशा दो ध्रुव पाए जाएंगे, कितना भी तोड़ लो, कितना भी उसको बारीक बना लो, हमेशा उसमें दो ही ध्रुव पाए जाएंगे। बात समझ पा रहे हो चीजों को? ठीक है, अच्छे से समझ पा रहे हो तो लाइक करिएगा, ठीक है। ये आगे दो चुंबक के विजातीय ध्रुव, यानी अलग अलग ध्रुव, जैसे कि एन एस या एस एन। विजातीय ध्रुवों में आकर्षण और सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है। चुंबकीय पदार्थ, यानी चुंबक चुंबकीय पदार्थों में प्रेरण द्वारा चुंबकत्व उत्पन्न कर देता है। यानी चुंबक चुंबकीय पदार्थों में प्रेरण द्वारा चुंबकत्व उत्पन्न कर देता है। आपने देखा होगा कभी कभी, जब आपने डैग टीवी पहले चलते थे, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी वगैरह, उनको सही करने वाले जो होते थे, तो उनके पास यदि कोई एक पेचकस है, उनके पास एक पेचकस है, ठीक है, ये पेचकस है उनके पास में, तो ये छोटे छोटे पेचों को, छोटे छोटे पेचों को भी अपने पास में ये चिपका लेता था पेचकस। क्यों? क्योंकि इसको चुंबक से यदि छुपा दें, यानी मेरे पास लोहे की छड़ है, छुपा दें, तो एक चुंबक का है, उसके पास में एक छोटी सी पिन है, उससे भी एक पिन को चिपकाएंगे तो आसानी से चुंबक जाती है। मतलब उसमें प्रेरण द्वारा चुंबकत्व उत्पन्न हो जाता है। तो एक जो चुंबक होती है, चुंबक से एक चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहा है, उसमें वो उसको वो चुंबकित कर देगा, तो लोहे पर भी एक दूसरा लोहा चिपक जाता है, तो ये प्रेरण द्वारा इसमें चुंबकत्व उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है। चुंबक को तोड़ने के बाद भी उसमें दो ही ध्रुव रहते हैं, यानी चुंबक को कितना भी तोड़ लो उसमें सदैव दो ध्रुव पाए जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम बहुत ही शानदार टॉपिक, धारावाही परिनालिका। धारावाही परिनालिका क्या होती है ये देखिएगा। ये धारावाही परिनालिका है, यानी कि एक, इसमें ये जो है, ये व्हाइट कलर का जो दिखाई दे रहा है, ये है आपका कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड की एक नली है, नलिका, कार्डबोर्ड की नलिका, यानी कि एक प्लास्टिक की नलिका बोल दीजिए, एक कपड़े की नलिका बोल दीजिए। आपने कभी कपड़े सिलवाए हों तो जिस पर धागा लिपटा रहता है, उसके अंदर एक कागज का खोलसा मिलता है, उसके ऊपर ये क्या है, ये है तांबे के तार, ये है तांबे के तार, और ये एक दूसरे को क्या है, विद्युत रोधी बनाए गए, इस पर तांबे के तार पर पेंट किया हुआ है, तो ये विद्युत रोधी भी बोल देंगे। विद्युत रोधी, यानी कि इनको आपस में टच करेंगे तो इन पर प्लास्टिक का कोई कवर चढ़ा हुआ है। यानी कि एक लकड़ी के कार्डबोर्ड पर तांबे के तार के अनेक फेरे लपेटकर एक कुंडलिनी बनाई जाती है, जिसको हम परिनालिका कहते हैं। इसमें जब हम धारा प्रवाहित करेंगे, इसको इस तरीके से सेल से जोड़कर, इसमें हम जब धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें एक धारा बहने लगेगी इस तरह से। तो इस धारा जो बहने लगेगी तो हम इसको बोलेंगे कि ये बन गई धारावाही परिनालिका। क्या बन गई? धारावाही परिनालिका। एक बार और समझा दे रहा हूं, जैसे मेरे पास, हम यहाँ पे सिखा रहे हैं आपको धारावाही परिनालिका। जैसे कि एक मेरे पास में ये लकड़ी का, ऐसे लकड़ी का, या बोल सकते हो आप लकड़ी या कागज का कार्डबोर्ड, या आप बोल सकते हो कार्डबोर्ड,
की नलिका है। ये क्या है? लकड़ी की, कागज की या कार्डबोर्ड की, ये क्या है? एक नलिका है। अब इसके ऊपर में, इस नलिका के ऊपर में क्या करूं? तांबे के तार, ये तांबे का तार लिया मैंने और इस तरह से, ऐसे मैंने इस पर बहुत सारे, इस पर मैंने फेरे लपेट दिए। ये तांबे के तार के मैंने बहुत सारे इस पर ये फेरे मैंने यहां पर ये लपेट दिए। अब फेरे लपेट कर इसको मैंने एक बैटरी से जोड़ दिया या एक सेल से जोड़ दिया। बैटरी या सेल, सेल से जोड़कर जब मैं इसमें धारा प्रवाहित करूंगा तो क्या होगा? इसमें एक धारा बहने लगेगी इस तरह से। इसमें धारा बहने लगेगी। जैसे ही इसमें धारा बहेगी, ध्यान से समझिएगा, तो इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र, इसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से उत्पन्न हो जाएगा। इसके चारों तरफ एक क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। यानी कि ये एक चुंबक की भांति, ये जो नलिका है एक चुंबक की भांति व्यवहार करने लगेगी। इसको यदि मैं स्वतंत्रता पूर्वक लटका दूंगा तो ये भी उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगी, और ये भी लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को देखा जाए तो ये आकर्षित करने लगेगी। ठीक है, लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को ये आकर्षित करने लगेगी। तो इसी को बोलेंगे हम धारावाही परिनालिका, और ये चुंबक की भांति व्यवहार करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है इसकी थ्योरी, ये है। इस तरीके से ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। देखिए ये दिख रही है चुंबकीय क्षेत्र इसमें उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, ये अब दिखाते हैं हम इसकी थ्योरी क्या है। परिनालिका एक लंबी कुंडलिनी होती है, यानी कुंडलिनी होती है जो कि कार्डबोर्ड अथवा मोटे कागज की एक नलिका के ऊपर तांबे के विद्युत रोधी, विद्युत रोधी का मतलब उस पर तांबे के तार पर या तो धागा चिपका होगा या प्लास्टिक चढ़ी होगी। ठीक है ना, धागा लिपटा होगा या प्लास्टिक, ताकि वो एक दूसरे को टच करें तो उनमें चिंगारी उत्पन्न ना हो। यानी कि नलिका के ऊपर तांबे के विद्युत रोधी तार के बहुत से फेरे पास पास लपेटकर बनाई जाती है। जब इस कुंडलिनी में किसी सेल के द्वारा धारा प्रवाहित करते हैं तो यह एक दंड चुंबक की भांति व्यवहार करती है, और इसी को हम धारावाही परिनालिका का चुंबकीय व्यवहार कहते हैं। इस परिनालिका को यदि धारा धागे से बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें तो यह उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। जैसे चुंबक व्यवहार करती है, सेम वही व्यवहार ये करती है। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब पढ़ते हैं चुंबकीय क्षेत्र की अवधारणा। चुंबकीय क्षेत्र की अवधारणा, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय सुई पर एक बलागुण कार्य करता है, जिसके कारण चुंबकीय सुई घूमकर एक निश्चित दिशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। मतलब यह है, देखिएगा आपको मैं यहां पर सिखाऊं, यह चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की अवधारणा में सिखा रहा हूं। जैसे कि मेरे पास ये एक चुम्बक रखा हुआ है और ये इसका इस तरह से ये इसका क्षेत्र है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यदि चुंबक है, चुंबक का ये क्षेत्र है, तो इसमें यदि मैं चुंबकीय सुई, यानी कि ये आपका मेरे पास में क्या है, ये चुंबकीय सुई होगी, जिस एक तरफ इसका लाल हिस्सा होता है। ठीक है, और एक तरफ ये कैसी होती है? नीली होती है। इस तरह की होती है। ठीक है, तो अब ये जो चुंबकीय सुई है ये हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को दिखाएगा। ठीक है, तो अब ये जो चुंबक है, ये चुंबकीय सुई जब इसमें लेके आएंगे, यानी चुंबकीय क्षेत्र में लेकर आते हैं चुंबकीय सुई को, ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र।
जब हम चुंबकीय सुई, देखिए चुंबकीय सुई यहां पर है, इसकी सुई इस तरह से है, ठीक है, ये इसकी सुई है, ठीक है। अभी उत्तर, ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं इसको चुंबकीय क्षेत्र में लेकर आऊंगा तो ये सुई अपने आप घूम जाएगी और ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रुकेगी, ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रुकेगी, यानी इस पर एक बल आघूर्ण कार्य करेगा जो इस चुंबकीय सुई को घुमा देगा। और ये कब कार्य करेगा? जब ये चुंबकीय क्षेत्र में चली जाएगी। तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण, यानी इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस पर एक बल आघूर्ण कार्य लगेगा और बल आघूर्ण इस चुंबकीय सुई को घुमाकर एक निश्चित दिशा में ठहराता है, जिसका नाम होता है उत्तर दक्षिण दिशा। उत्तर दक्षिण दिशा। चुंबकीय सुई हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरती है, इसका प्रैक्टिकल भी मैं करके दिखा दूंगा। चुंबकीय सुई सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरती है। जो सिरा उत्तर में होगा उसको उत्तर डायरेक्शन, जो सिरा दक्षिण में होगा उसको दक्षिण डायरेक्शन, यानी कि दक्षिण दिशा कहते हैं। समझ में आ गई बात? इसी को यानी कि, तो ये चुंबकीय चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर चुंबकीय सुई पर एक बल आघूर्ण कार्य करे, तो वही क्षेत्र आपका क्या कहलाएगा? चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। मान लीजिए यहां पर चुंबकीय सुई लेकर आए, यहां पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है चुंबकीय सुई पर, नहीं, चुंबकीय सुई बिल्कुल नहीं हिल रही है, मतलब यहां पर कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। यहां पर लेकर आए, चुंबकीय सुई अपने आप हिल गई, घूमने लगी, तो ये यहां पर क्या आ गया? चुंबकीय क्षेत्र आ गया। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, यहां पर कुछ लिखा हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्वतंत्रता पूर्वक लटकी चुंबकीय सुई के दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर खींची गई रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। यानी कि उत्तरी ध्रुव से हमेशा, ध्यान समझिएगा, दक्षिणी ध्रुव से हमेशा उत्तरी ध्रुव की ओर, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर हम लाइन खींचते हैं, और वो लाइन क्या बताती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। देखिए यहां पर दिखाता हूं मैं आपको, देखिएगा ये कहां पर है? एक चित्र मैंने देखा था, अभी ऊपर दिखाता हूं, ये रहा, देखिए हमेशा हम इस तरीके से लाइन खींचते हैं, ये लाइन खींच रही है ना, ये ऐसे खींची हुई है, ये इस तरह से ये खींची हुई है, ये, तो ये लाइन जो है यही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को यहां पर बताएंगी। ठीक है, ओके, समझ में आ गया? बात नहीं आई? ये हो गया। आगे, हमारी जो पृथ्वी है ये भी एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है, यानी हमारी पृथ्वी भी एक चुंबक है, इसका भी एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। यही कारण है कि हम किसी स्थान पर एक चुंबकीय सुई को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें तो वह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। नॉर्मल भी हम चुंबकीय सुई जो लेकर आएंगे उसको मैं ऐसे स्वतंत्रता पूर्वक लटका दूं तो वो भी उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। क्यों? क्योंकि हमारी पृथ्वी भी एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है। पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है 0.4 गॉस होता है। ध्यान समझ लिए, पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है लगभग 0.4 गॉस होता है। पृथ्वी भी एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है। मैंने देखिए दिखाया था, ये रही देखिए पृथ्वी, पृथ्वी का भी ये देखिए चुंबकीय ये क्षेत्र है, ये सब ये पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है इस तरीके से। ठीक है, ये देखिएगा जैसे ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं हमेशा, तो ये चुंबकीय। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ओके, चलिए आगे। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा सदैव दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा सदैव दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। अब आते हैं चुंबकीय बल रेखाएं क्या हैं। चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का अविरत यानी कंटिन्यूअसली, ठीक है, कंटी कंटिन्यूअसली यानी अविरत, लगातार, ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक रेखाएं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती हैं वो चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। यानी कि जैसे यहां पर देखिए ये रेखा खींच दी मैंने इस तरीके से, तो यहां पर ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है? नॉर्थ से साउथ है। यहां पर भी जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो किधर है? नॉर्थ से साउथ है। बात समझ में आ गई आपको? नहीं आई? ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे चुंबकीय बल रेखाओं के कुछ गुण हैं।
चुंबकीय बल रेखाएं सदैव उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त हो जाती हैं। यानी कि नॉर्थ पोल से निकलती हैं और दक्षिणी, ऐसे यहां पर नॉर्थ पोल से निकलेंगी और दक्षिणी ध्रुव में समाप्त, नॉर्थ पोल से निकलेंगी दक्षिणी ध्रुव में समाप्त, ठीक है, साउथ पोल में समाप्त। चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र नहीं होती हैं। दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। यदि काटती तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, अर्थात उस बिंदु पर दो चुंबकीय क्षेत्र होते, जो कि असंभव है। यानी एक बिंदु पर दो चुंबकीय क्षेत्र, जैसे कि आपने वैद्युत बल रेखाओं के गुण थे, सेम वही गुण हैं। ठीक है, आगे देखिएगा दो गुण और हैं, इनको भी पढ़ लीजिएगा। चुंबकीय ध्रुवों के पास बल रेखाएं पास पास होती हैं, अतः जहां पर जितनी ज्यादा अधिक बल रेखाएं होंगी वहां पर चुंबकीय क्षेत्र उतना ही अधिक प्रबल होगा। यानी कि यहां पर देखिए, मैं आपको दिखा दूं, यहां पर देखिएगा इनके बीच यहां पर जो सेपरेशन है कम है, ये ज्यादा हो गया, यहां पर और ज्यादा हो गया, और यहां पर और ज्यादा हो गया। मतलब यहां पर जो है प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होगा, यहां पर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होगा, और यहां पर लगातार कम होता चला जाएगा, क्योंकि चुंबकीय बल रेखा है। यहां पर देखिएगा, यहां पर बिल्कुल पास में है, यहां पर और ज्यादा प्रबल होगा, यहां पर अति प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होगा, क्योंकि ध्रुवों के पास ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र होता है। ठीक है, जब आप चुंबक को देखोगे, एक लंबी छड़ चुंबक को देखोगे, तो इसके पास ज्यादा यहां पर लोहे का बुरादा चिपकता है अपेक्षाकृत यहां पर, क्योंकि यहां पर ध्रुवों पर ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र, यहां पर ज्यादा बल रेखाएं होती हैं। ठीक है, जिस स्थान पर ये बल रेखाएं समांतर अर्थात समदूरस्थ, यानी कि समान दूरी पर होती हैं, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। जब यहां पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होगा तो वहां पर चुंबकीय बल रेखाओं की दूरी हमेशा बराबर होगी। यानी ये चुंबकीय बल रेखाओं का दूरी जैसे यहां पर बढ़ रही है लगातार, लेकिन वहां पर बराबर होगी। ठीक है, इस तरीके से ये चुंबकीय बल रेखाएं होगी। अब चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा कैसे चलती है, नॉर्थ से साउथ चलती हैं। चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ चलेंगी, इस तरीके से रहेंगी। और चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा साउथ से नॉर्थ की ओर होती है। यानी कि बाहर उत्तर से दक्षिण और अंदर दक्षिण से उत्तर होती हैं। ठीक है, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा। चलिएगा, आज की वीडियो को सिर्फ इतना ही करते हैं, कल क्योंकि एक डेरिवेशन कराना है मुझे। अब ये देखिएगा, ये लॉरेंज बल मैंने आपको करा ही दिया है, अब मैं आपको ये वाला वेरी इंपोर्टेंट डेरिवेशन है, यहां पर आधारित एक या तो प्रश्न, यानी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति की व्याख्या, ये पूरा एक डेरिवेशन कराऊंगा। ठीक है, बहुत ही शानदार है, और इस पर आधारित दो न्यूमेरिकल भी मैं कल आपको कराऊंगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको कल करेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।